क्लास 11 थोड़ी वीक गई है, पर डोंट वरी, क्लास 12 में कमबैक हो सकता है। और ये कमबैक आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट कमबैक होने वाला है, क्योंकि क्लास 12 सिर्फ एक क्लास नहीं है, ये डिसाइड करती है आपका करियर, आपका कॉलेज, आपका फ्यूचर। इसीलिए सही तरह से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, सही स्ट्रैटेजी यूज करके स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा साल खराब हो सकता है। और मैं मानता हूं अगर आगाज अच्छा होता है ना, तो अंत भी अच्छा होता है। और आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हमें क्लास 12 का आगाज करना है। हाय, मैं हूं कार्तिक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में, जहां आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के लिए रोड मैप। सब कुछ कवर करने वाले हैं, आपको कंप्लीट गाइड मिलने वाला है आपको क्लास 12 के लिए। चलिए बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ये जानकर कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपका भाई ने ये वीडियो आपके लिए क्यों बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अभी ना एक नई शुरुआत है जो हम करने वाले हैं। हर नई क्लास ना एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है, हाँ या नहीं? नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है आपको अपनी वो सारी गलतियां सुधारने की जो आपने पहले की थी, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराने की, अपने सपने साकार करने के लिए, अपने लाइफ को एक डायरेक्शन देने की। एक नई क्लास एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। मानते हो इस बात को? और मुझे पता है इस बार आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं दोगे, नहीं जाने दोगे ना। आई नो दैट। ठीक है बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो नई शुरुआत है, तो हम पूरी जान लगा देंगे। दूसरा, हम अपनी मिस्टेक से सीखेंगे जो हमने क्लास 11th में की थी। क्योंकि क्या होता है ना बच्चा पार्टी, अगर हम वही मिस्टेक्स करते रहेंगे जो क्लास 11 में हमने की है, तो हम इंप्रूव कैसे करेंगे? हम अपने सपनों को साकार कैसे करेंगे? अपने माँ बाप को प्राउड फील कैसे कराएंगे? पॉसिबल नहीं है ना। हमें अपनी गलतियों से सीखना है, और वो गलती मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपने क्लास 11 में की है, जाने अनजाने। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रोड मैप। क्लास 12 के लिए रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हमें क्लास 12 की शुरुआत करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं पूरे डिटेल में। ठीक है, इसके बाद बेटा हम क्लास 12 के लिए एक बेस क्रिएट करेंगे कि क्लास 12 में अपना बेस हम स्ट्रॉन्ग करके जाए। मुझे नहीं पता आपने क्लास 11 में कैसा पढ़ा है, बट मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप क्लास 11 का बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कुछ टाइम में, और क्लास 12 में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंटर कर सकते हो। सबसे पहले बेटा बात करते हैं अपने सब्जेक्ट्स की कि हमें इस बार पढ़ना क्या है। ठीक है, ये जगह डिस्कस करते हैं। अकाउंटेंसी की जब बात करें तो बेटा यहाँ पर ना 3 यूनिट है। पहली है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, दूसरी है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज अकाउंटिंग, एंड थर्ड है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये 3 हमारे पास यूनिट है जिसको अलग अलग बुक्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सारे चैप्टर्स को क्लियर करने वाले हैं। मतलब पार्टनरशिप को घोल कर पीने वाले हैं, पार्टनरशिप को कंप्लीट करने वाले हैं, उसके कंसेप्ट्स को पूरी तरह से सेट करने वाले हैं। इसके बाद यूनिट 2 में जो आपकी बुक 2 है, वहां पे हम कंपनीज अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं, रिडीम करते हैं, डिबेंचर्स को कैसे इशू करते हैं, उन्हें कैसे रिडीम करते हैं, इसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं। आफ्टर दैट बुक 3 में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। वहां पे हम एनालाइज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को, वहां पे हम रेशियो पढ़ेंगे, वहां पर हम कैश फ्लो पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम अकाउंट में पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि क्लास 12 की जो अकाउंट्स है ना बेटा, बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही प्यारी है। बस वो हमसे चाहती है रेगुलर टाइम, और वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, अब बारी है इकोनॉमिक्स की। तो बच्चा पार्टी इकोनॉमिक्स में हम इस बार 2 बुक्स पढ़ने वाले हैं। एक है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा पिछली बार हमने माइक्रो पढ़ी थी और स्टैट्स पढ़ा था, राइट? स्टैट्स तो इस बार नहीं है, माइक्रो का एक्सटेंडेड वर्जन है। माइक्रो में हम इंडिविजुअल के लिए स्टडी करते थे, मैक्रो में हम लोग स्टडी करेंगे पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए। बहुत मजा आएगा, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, क्योंकि हर चीज को हम यहाँ पर रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना है इसके अंदर हमें, इसमें पढ़ना है हमें नेशनल इनकम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये। मनी एंड बैंकिंग, इसके अलावा हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट के डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे बहुत सारे, गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ेंगे। ये सभी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, हर चीज को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पढ़ाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा, पार्ट बी में हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये आप ऐसे समझ लो जो आपने क्लास 10th में सोशल साइंस पढ़ी थी ना, ऐसा ही सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देखेंगे इंडिया का 1947 से 1990 तक। उसके बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी हमारे पास 1991 में, एलपीजी पॉलिसी, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस है। ठीक है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे अपने नेबर से, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना से, किस तरह से हमारा डेवलपमेंट उनके कंपैरिजन में रहा है। ये सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपका भाई बिल्कुल आपको रिलेट करके पढ़ाएगा हर चीज, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज में भी 2 पार्ट है बेटा, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए में हम प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को देखने वाले हैं। यहाँ पे हम पूरी तरह से मैनेजमेंट को समझने वाले हैं कि मैनेजमेंट होगा कैसे,
किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, कौन-कौन से स्टेप्स हैं, कौन-कौन से प्रोसेस है, सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर जो है वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बताई गई है पहले चैप्टर में मैनेजमेंट की। उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सी केस स्टडीज बनती है। इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट होता है और किस तरह से उसे हम मैनेज करते हैं, ठीक है? इसके अलावा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं किसके? मैनेजमेंट के, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पार्ट बी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वहां पर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसका थोड़ा-थोड़ा पार्ट हमने क्लास 11 में पढ़ा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट भी यहीं पे पढ़ने वाले हैं और मार्केटिंग मैनेजमेंट भी, ठीक है? इसका थोड़ा-सा आपको आइडिया होगा और यहाँ पे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर के जो राइट्स है उसे किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। बहुत ही मजा आएगा, ये भी बहुत ही रियलिस्टिक और रियल लाइफ से जुड़ी हुई बुक है। हर चीज को आप कंपेयर कर सकते हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, ठीक है? चलिए, अब एक बार फटाफट बात कर लेते हैं उन मिस्टेक्स की जो हमने क्लास 11th में की थी और जो अब हमें नहीं करनी है। बहुत ध्यान से सुनना और समझना और इसको अप्लाई भी करना, ठीक है? चलिए, पहली मिस्टेक, फॉलो द क्राउड। भैया आंखें बंद कर ब्लाइंडली हम बस फॉलो करना शुरू कर देते हैं उन लोगों को जो हमें लगता है कि वो सही है। हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी कैपेबिलिटीज को तो भूल ही जाते हैं। बस जो दोस्त कर रहा है मुझे भी वही करना है, शर्मा जी का लड़का जो कर रहा है मुझे भी वही करना है। नहीं बच्चा पार्टी, आपको क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, देखो देखना है, ठीक है? उनको एनालाइज करना है, ठीक है? एनालाइज करा, उसके बाद अपने बड़ों से कंसल्ट करना है उसके बारे में, ठीक है? और फिर डिसाइड करना है अपने लिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। आपका दोस्त जो है ऑनलाइन क्लास ले रहा है, ठीक है? बट आपको ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है कि यार आपको ऑफलाइन पसंद आता है तो आप ऑफलाइन जाओ, तभी आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। और ये बस हमें क्राउड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, हर चीज को ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, कंसल्ट करना है, देन फिर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से डिसीजन लेना है। ठीक है बच्चा पार्टी? अगला, अगला वेस्टेज ऑफ टाइम। देखो यार, ये 1 साल ना बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। तो इस टाइम पे अगर आपने टाइम वेस्ट करने का सोचा या आपके दिमाग में भी आया, तो यार आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। तो टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट करना है। अभी टाइम मैनेजमेंट करना है भैया, सब बोलते हैं टाइम मैनेज करो, पर ये होगा कैसे? मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ना बेटा आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी यार। तो लाइफ में ना हर एक की ना कुछ प्रायोरिटीज होती है और हम लोग ना प्रायोरिटी सेट कर ही नहीं पाते। यार मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी है, मेरा गोल क्या है, मुझे अचीव क्या करना है, मुझे बच्चों तक पहुंचना है, मुझे बच्चों की हेल्प करनी है। ये मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है? आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी इस टाइम पे होनी चाहिए पढ़ाई, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना, अपने टारगेट्स को अचीव करना, अपना ड्रीम कॉलेज पाना। ये सारे आपके टारगेट्स होने चाहिए, है नहीं? तो आपको पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। एक बार प्रायोरिटी सेट हो गई ना बेटा, यार मेरे लिए मेरी पढ़ाई पहले है, बाकी चीजें बाद में है, तो अपने आप वेस्टेज ऑफ टाइम खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? अब ये टाइम मैनेजमेंट हमें सब्जेक्ट्स के लिए भी करना है बच्चा पार्टी। हमें अपने टाइम को इफेक्टिवली सभी सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है। मैं आपको बताऊं ना होता क्या है कि हम लोग सभी सब्जेक्ट्स को ना टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाते। जो सब्जेक्ट हमें डिफिकल्ट लगता है ना, उससे हम डरते हैं तो उसे कम टाइम देते हैं, और जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम ज्यादा टाइम देते हैं। इसकी वजह से हमारे कुछ सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं पर कुछ सब्जेक्ट में वीक रह जाते हैं। ओवरऑल परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है, हम अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव नहीं कर पाते, हमारे कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाते। तो इसीलिए सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम प्रोवाइड करना है। तो अगली मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी है बच्चा पार्टी, वो है नॉट हैविंग स्टडी हैबिट्स। मुझे पता है क्लास 11 में इतना फोकस आप नहीं थे, आप लगातार टिक के नहीं बैठ पाते थे एक जगह पर, ठीक है? कोई बात नहीं, अब वो हैबिट बनानी है। आपको अपनी इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स बनानी है। आपको बनाना होगा अपना एक टाइम टेबल। अब टाइम टेबल बहुत हार्श नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको बनाना होगा वो एक ऐसा शेड्यूल जिसको आप फॉलो कर सकते हो और रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। आपको टिक कर बैठना होगा, मन करे या ना करे बैठना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मन नहीं करेगा। स्टार्टिंग में थोड़े टाइम से स्टार्ट करो, ठीक है? 1 घंटा पढ़ना शुरू करो, फिर उसको धीरे-धीरे बढ़ाओ, 1.5 घंटा, 2 घंटा, बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। डेली इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स बनानी पड़ेगी। रेगुलर स्टडी हॉवर्स में पढ़ना पड़ेगा, किसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जब आप रेगुलर एक ही पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ते हो ना, तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यार ये टाइम हो गया पढ़ने का। अब वो उस टाइम पे सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर करना शुरू करेगा और चीज़ों को रिटेन करना शुरू करेगा और इफेक्टिवली काम करना शुरू करेगा। तो स्टडी हॉवर्स वो भी रेगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना है, आसमान इधर से उधर हो जाए, धरती फट जाए, कुछ भी हो जाए, बट आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। आ रही बात समझ में? ध्यान रखना इस बात को। रेगुलर रिव्यू, क्लास नोट्स। बेटा क्लास नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूँ। उन नोट्स को किस तरह से रिवाइज करना है इसके बारे में हम बात करेंगे कि रिवीजन भी कैसे करनी है। बट अभी के लिए ध्यान रखना है, जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है? उनको आपको रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करना है। होता क्या है, हम एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद हम उन चीजों को भूलने लगते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? पास्ट ईयर क्वेश्चन को साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। बेटा ये बात का काम नहीं है, ठीक है? कि हम एग्जाम में जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल एग्जाम में सॉल्व करेंगे, नहीं। अभी से चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके पीवाईक्यूज उठाने हैं और आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है? ये स्टार्टिंग से ही करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप स्टार्टिंग से ही कंप्लीट करोगे ना बेटा, कि अभी टाइम होता है यार, एग्जाम में टाइम नहीं होता, वहां पे बहुत कुछ करना होता है हमें, ठीक है?
स्टडी ग्रुप्स देखो यार आप बोलोगे भैया ग्रुप में तो केवल बातें होती है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर बाकी बच्चे भी आपकी तरह फोकस्ड है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो पढ़ाई होती है और इफेक्टिवली पढ़ाई होती है। तो ऐसे दोस्तों को ढूंढो, अपना एक ग्रुप बनाओ जो केवल पढ़ाई की बातें करे, कुछ अचीव करने की बातें करे, जिनके सपने बहुत बड़े हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद बेटा प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना। हम क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अपनी चीजों को आज की चीजों को बाद में टालते रहते हैं, आज नहीं कल से शुरू करेंगे, कल नहीं परसों से करेंगे। ऐसे करोगे ना बेटा तो कभी शुरू नहीं कर पाओगे। आज अभी इस वीडियो के खत्म होते ही आपको अपना शेड्यूल बनाना है, अपना टाइम टेबल सेट करना है, अपने स्टडी मटेरियल्स को इकट्ठा करना है और स्टार्ट कर देना है अभी से। ठीक है, अगला बेटा क्रैम फॉर एग्जाम्स। देखो यार अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है, आपको भी पता है कि यार रट्टा से कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको ना अपने हर कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि कंसेप्ट जो है ना बेटा वही की है, बिना कंसेप्ट में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हर कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आपको आगे सीयूटी करना है, ठीक है, एग्जाम देना है सीयूटी का, वहां पे आपके कंसेप्ट काम आएंगे, रट्टा काम नहीं आएगी। ध्यान रखना इस बात को, हर एक सिंगल कंसेप्ट को क्लियर करो। आली बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर तो सब क्लियर, ये बात ध्यान रखना मेरी। अगला स्ट्रगलिंग इन साइलेंस। यार देखो ना, पता होता क्या है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें पता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें पता है, तो यार वो समझ में कैसे आएगा? जब आप उसे कंसल्ट करोगे अपने बड़े से, अपने किसी दोस्त से, अपने मेंटोर से बात करोगे कि यार ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ, तभी तो वो बताएंगे, क्योंकि वो इन चीजों को झेल चुके हैं ऑलरेडी। हाँ नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ यार, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं हजारों स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं अभी तक, मुझे पता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है, तभी तो मैं ये वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो कभी भी प्रिटेंड नहीं करना कि सब कुछ ठीक है, कभी भी कुछ भी गड़बड़ है शेयर करो, डिस्कस करो, सॉल्यूशन मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि अगर साइलेंस में शांति से चीजों को सहते जाओगे, परेशानी को सहते जाओगे, वो परेशानी बड़ी हो जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। ध्यान रखना इस बात को, इग्नोर नहीं करना, डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, चलिए ओवर कमिटमेंट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी ना आधे बच्चे वीडियो देखेंगे, बहुत मोटिवेटेड हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो ओवर कमिट कर लेंगे, आज तो मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, और वो 2 चैप्टर में से आधा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनका मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा। यार टारगेट्स ऐसे बनाओ ना अचीवेबल हो, बहुत टाइम है यार, जब आप स्टार्टिंग से शुरू करते हो ना तो बहुत टाइम होता है। तो फिर आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं जिनको आप अचीव कर पाओ, और जैसे टारगेट को अचीव करो अपने आप को आपको रिवॉर्ड देना है। ठीक है, तभी तो मोटिवेशन बनी रहेगी। बड़े बड़े टारगेट बनाओगे, अचीव कर नहीं पाओगे तो सब कुछ फुस, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसके बाद अभी की अभी आपको अपने बैड इन्वायरमेंट को छोड़ देना है। आप समझ रहे हो, आपके आसपास ना 2 तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे होंगे जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, कुछ जो खुद तो बर्बाद है ही, आपको भी बर्बाद करेंगे। उन्हें अभी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके फ्यूचर का सवाल है। क्योंकि ना आने वाले टाइम में अगर वो लोग आपसे आगे निकल गए ना तो वो आपको भाव भी नहीं देने वाले। ये चुभे की बात आपको, बड़ी सच है, इसलिए बता रहा हूँ, उनको छोड़ दो, अभी उनका साथ छोड़ दो, उन्हें समझाओ कि भाई तू भी पढ़ ले मुझे भी पढ़ने दे, सिंपल सी बात है। रॉन्ग स्टडी मटेरियल, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। बेटा मैंने इसके ऊपर वीडियो डाल रखी है कि आपको कौन कौन से बुक्स का इस्तेमाल करना है अपनी क्लास 12 के लिए, कौन सी बुक आपके लिए सफिशिएंट है, कैसे पढ़ना है, ताकि देख लो। बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 12 मैंने डाल रखी है। ठीक है, आपको सही स्टडी मटेरियल अभी के अभी चूज करना है, क्योंकि गलत स्टडी मटेरियल से कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं है, नहीं है ना। सही स्टडी मटेरियल को चूज करना जरूरी है, और अभी के अभी अपना पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लो, बात के लिए मत छोड़ो। ठीक है, इसके बाद डिमोटिवेशन और स्ट्रेस होगा, कभी कभी टारगेट अचीव नहीं होंगे, पर कोई बात नहीं। उस टाइम पे अपने आप को केवल एक ही तसल्ली देनी है कि मैं रेगुलर तो कर रहा हूं ना, मैं कंटिन्यूटी तो मैंने अपनी बनाए रखी है ना, और अगर मैं कंटिन्यू रहूंगा तो मैं अपने टारगेट्स को अचीव कर लूंगा। सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन टारगेट अचीव नहीं हुआ, 2 दिन अचीव नहीं हुआ, हम थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे, आधा घंटा कहीं से और निकालेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। डिमोटिवेट नहीं होना कभी भी, किसी भी कंडीशन में, बस रेगुलर रहना है, बस कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, और अगर आपने कंटिन्यूटी मेंटेन करी तो यू विल डेफिनेटली सक्सेस। सक्सेस का दूसरा नाम कंटिन्यूटी है, लगे रहो, हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई डाउट? चलिए इसके बाद रॉन्ग वे टू अप्रोचिंग द सब्जेक्ट्स। देखो यार हर सब्जेक्ट का ना बेटा पढ़ने का अलग तरीका होता है, अकाउंट्स का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है, बिजनेस स्टडीज का अलग है, मैथ्स का अलग है। अगर आप हर सब्जेक्ट को केवल एक ही तरह से अप्रोच करोगे, एक ही तरह से पढ़ोगे, तो प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अब भैया हमें कौन बताएगा कि सही तरीका क्या है? मैं हूं ना, मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर रोड मैप लेके आने वाला हूं कि किस तरह से आपको किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको आपके बोलने से पहले प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल, सो दैट्स इट, दैट्स इट अवर वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहे, और आप वो मिस्टेक ना करो जो क्लास 11 में आप करते आए हो, और क्लास 12 में आपको एक सही स्ट्रेटेजी के साथ आप शुरुआत कर सको। मुझे पता है कि इस टाइम पे भी बहुत सी और कंफ्यूजन है जो आपके दिमाग में चल रही है, और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी हर कंफ्यूजन का कमेंट में लिख दो। आपका भाई आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी है। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो बच्चों, अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कहने से पहले आपका भाई आपको प्रोवाइड कर देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।